वेलकम टू इंग्लिश क्लास। इस लेसन में आप सीखेंगे इंग्लिश पंचुएशन मार्क्स जो मोस्टली आप इंग्लिश राइटिंग में यूज़ करते हैं। इस लेसन के कुछ सेक्शंस हैं। पंचुएशन का करेक्ट यूज़ आपकी इंग्लिश की राइटिंग के लिए क्रिटिकल है। पंचुएशन प्रॉब्लम आपकी राइटिंग पर बैड इंप्रेशन डालता है और मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ भी ले जाता है। सबसे पहले जो हम पंचुएशन मार्क को डिस्कस करेंगे वो है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को अमेरिकन इंग्लिश में आप पीरियड भी बोलते हैं। फुल स्टॉप को यूज़ करना सेंटेंस मुकम्मल होने की तरफ इंडिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत छोटा सेंटेंस भी हो सकता है, जैसा कि आई गॉट देयर अर्ली फुल स्टॉप। और ये बहुत लॉन्ग सेंटेंस भी हो सकता है, ऑल्दो माई ट्रेन अराइव्ड लेट एंड आई वॉज श्योर आई वोंट मेक इट ऑन टाइम। I actually got there slightly early. कुछ फुल स्टॉप एब्रीविएशन में भी यूज़ होते हैं, जबकि कुछ एब्रीविएशंस में फुल स्टॉप यूज़ नहीं होता। जिन एब्रीविएशंस में फुल स्टॉप यूज़ नहीं होता है वो ये हैं BBC, CIA और UN। और जिन एब्रीविएशंस में फुल स्टॉप यूज़ होता है वो ये हैं EG, IE, ETC। ब्रिटिश इंग्लिश में टाइटल्स जैसे कि मिस्ट्रेस, मिसेस या डॉक्टर्स आमतौर पर फुल स्टॉप के बगैर लिखे जाते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश इंग्लिश में ये भी ज़्यादा आम है कि ब्रिटिश में जब टाइमिंग को मेंशन किया जाता है जैसे कि AM एंड PM, तो इनको बेसिकली लोअर केस में लिखा जाता है और इसके एंड पर फुल स्टॉप लगते हैं। वाइल इन अमेरिकन इंग्लिश इसमें ये बात आम है कि AM PM को कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है और फुल स्टॉप नहीं लगता। ये दोनों फॉर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं और दोनों ही करेक्ट कंसीडर की जाती हैं। कोमास, सेकंड पंचुएशन मार्क है कोमास। कोमास को आप 3 वेज से यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, आप कोमा को इस तरीके से यूज़ करते हैं कि आप आइटम की लिस्ट को सेपरेट करते हैं, जैसा कि ये आइटम्स की लिस्ट को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, देयर हाउस हैज़ 2 बेडरूम्स, अ लार्ज लिविंग रूम, 2 बाथरूम्स एंड अ टेरेस। हर वर्ड के बाद लिस्ट में आप कोमा लगाएंगे, जबकि लास्ट में एंड कंजंक्शन यूज़ करते ही 2 आइटम्स के दरमियान में आप कंजंक्शन एंड यूज़ करेंगे। एक और एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं जिसमें आप एंड से पहले कोमा यूज़ करते हैं। आप सिंपली जैसे कोमास यूज़ करते हैं उस सेंटेंस को आप इस तरह यूटिलाइज करेंगे, टू मेक दिस यू विल नीड एग्स, फ्लोर एंड शुगर। या फिर जो आप एंड से पहले कोमा लगाएंगे आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, टू मेक दिस यू विल नीड एग्स, फ्लोर, एंड शुगर। बोथ स्टाइल्स आर पॉसिबल। आपको कोमास को कुछ कंजंक्शंस के साथ भी ज़रूरत होती है, पर्टिकुलरली एंड, बट, सो, और। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन आस्क हर, बट आई डोंट थिंक शी विल एग्री। सेकेंड एग्जाम्पल, आई वॉन्ट बी देयर टिल 10, सो डोंट वेट फॉर मी। जो लास्ट यूज़ है कोमा का वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप कोमास को या डबल कोमास को पेयर में भी यूज़ करते हैं जब आप नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन को सेंटेंस में ऐड करते हैं। व्हाट डज नॉन एसेंशियल मीन? इसका मतलब है कि आप इंफॉर्मेशन को सेंटेंस से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस फिर भी सेंस बनाएगा और बेसिक मीनिंग आपको देगा। ये एक आम बात है कि जब आप एडवर्ब या लिंकिंग फ्रेज सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में यूज़ करते हैं तब आप कोमा बिल्कुल इस वर्ड के बाद ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपेरेंटली, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन फॉर सेवरल ईयर्स। यहाँ आप नोटिस करेंगे कि आपने अपेरेंटली के बाद कोमा को ऑब्जर्व किया है। ये भी कॉमन है कि जब आप सेंटेंस के मिडल में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं तब भी आपको
इसी वे में इसको कोमा को यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, याकुट्स्क कोमा which is in northern Siberia has the coldest winter of any city in the world। अब जो नेक्स्ट पंचुएशन मार्क है वो है कॉलन्स। कॉलन्स की एक मेन जॉब ये है कि ये एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रैपिड अर्बनाइजेशन हैज़ led to multiple problems, colons, congestion, air pollution and shortage of affordable housing for families। यहाँ जो सेंटेंस है वो एक जनरल आइडिया दे रहा है और जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स को बताते हुए। कॉलम्स के बाद प्रॉब्लम्स जो लिखी गई हैं, इसी तरह जब आप डिटेल्स बताते हैं तब भी आप कॉलम्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, colons, you won't regret your decision।